हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जेटपैक कंपोज में आप परमिशंस कैसे गेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मल्टीपल परमिशंस गेट करेंगे। इस वीडियो में हम एक परमिशन मैनेजर क्लास बनाएंगे जो सारी परमिशंस हैंडल करेगा। आप इस क्लास को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। इस वीडियो पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप जेटपैक कंपोज में परमिशंस कैसे गेट कर सकते हैं। तो उसे जाके जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और डेमो देखते हैं। जैसे मैं बटन क्लिक किया, परमिशन का डायलॉग शो हो गया है। फर्स्ट परमिशन को मैंने अलो कर दिया है, सेकंड परमिशन को मैं अलो नहीं करूंगा और थर्ड परमिशन को अलो कर देता हूँ। सो आपको रिजल्ट दिखा देगा कि कौन कौन सी परमिशन ग्रांटेड है और कौन सी डिनाइड है। तो जो रीड कॉन्टेक्स्ट वाली है वो हमने डिनाई कर दी है। अभी जब दोबारा इसको परमिशन रिक्वेस्ट करेंगे तो एक बार फिर से आपको ये पूछेगा। अगर हम फिर से इसको मना कर देते हैं तो एंड्रॉयड आपको दो बार परमिशन शो करता है। दोनों टाइम आप उसको डिनाई कर देते हैं तो आप दोबारा परमिशन आस्क नहीं कर सकते अपने ऐप में। उसके बाद क्या रहता है कि आपको ऐप की सेटिंग में जाके वो परमिशन देनी होती है। तो इसलिए हम डायलॉग शो किया है कि ये परमानेंटली नहीं होगी परमिशन, तो आपको सेटिंग पे जाके इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो हम सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे परमिशंस पे आएंगे। अलाउड परमिशन में माइक्रोफोन और नोटिफिकेशन की परमिशन ग्रांटेड है बट कॉन्टेक्ट वाली भी ग्रांटेड नहीं है। तो इस पे क्लिक करेंगे और इसको अलो कर देंगे। अभी ऐप पे जाके दोबारा चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं सारी परमिशन ग्रांटेड है। इस वीडियो में हम यही बनाने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी क्लास बना लेते हैं, परमिशन मैनेजर। इस क्लास में आपको एक एक्टिविटी चाहिए होगी जिसे आप परमिशन आस्क करेंगे, क्योंकि परमिशन आस्क करने के लिए आपको एक एक्टिविटी का कंटेक्स्ट चाहिए होता है। सो प्राइवेट वेल ये जो कंपोनेंट एक्टिविटी है इसको हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैं मैन एक्टिविटी यहाँ पे पास करता तो आप ओनली मैन एक्टिविटी से ही कॉल कर सकते थे, लेकिन अभी इसको आप कोई भी एक्टिविटी इसके अंदर पास करेंगे तो ये काम करेगी क्लास अच्छे से। अब इस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल बनाते हैं, वेर परमिशन रिजल्ट्स ऑफ टाइप मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड बुलियन, और ये आप रिटर्न करेगा यूनिट। फर्स्ट वेरिएबल बन गया अपना। देन नेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं वेल परमानेंटली डिनाइड परमिशंस, यानी कि जो परमिशन परमानेंटली डिनाइड हुई है वो उसके अंदर हम स्टोर करेंगे। ये होगा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, क्योंकि परमिशंस आपकी स्ट्रिंग टाइप की होती है तो ये स्ट्रिंग की लिस्ट होगी। अब एक परमिशन लॉन्चर बनाते हैं, वेल परमिशन लॉन्चर एक्टिविटी कंटेक्स्ट लेंगे और रजिस्टर कर देंगे, रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। इसके अंदर पास करेंगे एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्टेक्ट्स डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। जैसे अगर आपको ऐप में ओनली एक परमिशन लेनी है तो आप इसका यूज करेंगे, बट हमें मल्टीपल परमिशन लेनी है तो हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशन। ऐसे मल्टीपल परमिशन में आपको ना एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी परमिशंस की। तो जैसे अगर आप इस मेथड से आप एक सिंगल परमिशन भी पास कर सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो लिस्ट पास करें उसमें आप ओनली एक परमिशन डालना। तो आप इस मेथड से आप सिंगल परमिशन भी ले सकते हैं। देन रिजल्ट्स में आएंगे, यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो ये एक मैप है जिसमें एक स्ट्रिंग है और एक बुलियन है। जो स्ट्रिंग है वो दिखाएगा परमिशन और जो बुलियन वो बताता है कि ये परमिशन ग्रांटेड है या नहीं है। इससे आप चेक कर पाएंगे कि आपने कौन सी परमिशन ग्रांट की, कौन सी ग्रांट नहीं की है परमिशन। अब इसके अंदर आते हैं, वेल परमानेंटली डिनाइड रिजल्ट डॉट फिल्टर। तो भी रिजल्ट है उसको हम फिल्टर करेंगे। सो हमें अभी जो परमानेंटली डिनाइड परमिशन है उसको स्टोर करना है, और जो अपना ऊपर बनाया था वेरिएबल उसके अंदर हम उसको स्टोर कर देंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, इट डॉट वैल्यू इज फॉल्स। जो इट डॉट वैल्यू है, ये वैल्यू का मतलब है कि जो मैप है उसमें जो परमिशन है जो ट्रू है फॉल्स है। तो अगर वो फॉल्स है, हमने इसको नोट किया तो ये फॉल्स है। एंड सेकंड कंडीशन, एक्टिविटी शुड शो परमिशन रेशनल, हम पास करेंगे इट डॉट की। जो की है वो आपका मैप की फर्स्ट वैल्यू प्रोवाइड कराता है आपको, यानी कि इस केस में वो बता देगा कौन सी परमिशन है जिसके लिए आपको ये रेशनल शो करना है कि नहीं करना है। क्योंकि जब आप एक बार परमिशन डिनाई कर देते हैं तो दूसरी बार के लिए ये बताता है कि सेकंड टाइम में आपको परमिशन आस्क करनी है नहीं करनी है। और अगर ये भी फॉल्स है, तो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, यानी कि अगर आपका जो परमिशन है वो फॉल्स है और ये भी आपको अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो मतलब वो परमिशन परमानेंटली डिनाइड है। अभी जो परमानेंटली डिनाइड वाला वेरिएबल है उसको बार क्लियर कर देते हैं उस लिस्ट को। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, ऐड ऑल ऐड कर देंगे परमानेंटली डिनाइड डॉट कीज। मतलब हम ओनली स्ट्रिंग वाली चीजें पास करेंगे। जैसे जो इसके अंदर आप देख रहे हैं आपको एक मैप मिल रहा है, तो मैप में हमें ओनली जो स्ट्रिंग्स है वो पास करनी है, यानी कि ओनली परमिशन पास करनी है। वो उनकी स्टेट क्या है, वो फॉल्स है ट्रू है, वो हमें इसमें पास नहीं करना, ओनली की पास कर देंगे और एंड में अपडेट कर देंगे परमिशन रिजल्ट्स, पास कर देंगे रिजल्ट। तो जो आपका ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे एंड में। उसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन रिक्वेस्ट परमिशन। ये वैल्यूज लेगा परमिशंस, आपको कौन कौन सी परमिशन चाहिए वो होगा लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। एक इसमें लैम्डा भी पास कर देते हैं ऑन रिजल्ट। ये ऑन रिजल्ट इनपुट लेगा मैप ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड बुलियन और रिटर्न करेगा यूनिट। फंक्शन के अंदर आते हैं, सो जो हमने बनाया था परमिशन रिजल्ट उसको अपडेट कर देते हैं ऑन रिजल्ट से। उसके अंदर ऑन रिजल्ट पास कर देते हैं और जो परमिशन लॉन्चर था अपना उसको लॉन्च कर देते हैं, लॉन्च, और पास कर देंगे परमिशन स्टोर टू टाइप डायरे। सो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो आप परमिशन पूछना स्टार्ट कर देगा एंड्रॉइड। सो ये बेसिक क्लास होगी परमिशन मैनेजर, ये आपका सारा काम करेगी परमिशन हैंडलिंग का। और उसके बाद जैसे आपने देखा था कि फाइनल में एक डायलॉग शो कर रहे हैं, तो उसको भी बना लेते हैं। वो डायलॉग तब शो होगा जब आपने परमिशन को परमानेंटली डिनाई कर दिया है। तो ये आपका कंपोजिबल फंक्शन होगा, नेम होगा गो टू सेटिंग्स डायलॉग। ये कुछ इनपुट लेगा जैसे कि कंटेक्स्ट, परमिशन ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जो परमिशन परमानेंटली डिनाइड है वो परमिशन इसके अंदर शो करेंगे हम ऑन डिसमिस। एक लैम्डा
लेमडा फंक्शन है, ये ना ही कुछ इनपुट लेगा ना ही कुछ रिटर्न करेगा। सो इसमें हम यूज़ करेंगे अलर्ट डायलॉग का। ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट में हम लेमडा पास कर देंगे ऑन डिसमिस वाला, और कन्फर्म बटन का कोड हम लिखेंगे। उससे पहले जो टाइटल है उसमें हम टेक्स्ट शो कर देते हैं, टेक्स्ट परमिशन रिक्वायर्ड, कोड को रिफॉर्मेट कर लेते हैं। देन टाइटल के बाद इसमें टेक्स्ट भी शो करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और वैल्यू चेंज कर देंगे। हम यूज़ करें डॉलर, जो परमिशन हमें मिली है इज़, सो परमिशन इज़ परमानेंटली डिनाइड, प्लीज़ ग्रांट इट इन ऐप सेटिंग्स। जो ये परमिशन हम वहाँ बाहर से पास करेंगे। उसके बाद जो ऑन डिसमिस बटन है उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट बटन का, टेक्स्ट शो कर देंगे कैंसिल, और ऑन क्लिक में पास कर देंगे ऑन डिसमिस लैम्डा। अभी अपने ऑन कन्फर्म बटन के अंदर आते हैं, तो हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट बटन का। सो कॉपी कर लेते हैं इसको, मैं टेक्स्ट शो करेंगे ओपन सेटिंग्स और ऑन क्लिक का कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो ऑन डिसमिस लैम्डा को पास कर देते हैं। उसके बाद हम कंटेक्स्ट का यूज़ करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और इंटेंट होगा इंटेंट सेटिंग्स डॉट एक्शन एप्लीकेशन डिटेल्स सेटिंग, ठीक है। देन अप्लाई करेंगे, डाटा में वैल्यू पास करेंगे यूरी फ्रॉम पार्ट्स पैकेज, और वैल्यू हम पास करेंगे कंटेक्स्ट डॉट पैकेज नेम, फ्रैगमेंट होगा नल। सो हमने क्या किया है, ऐप की सेटिंग्स पेज पे जाने के लिए हमने ये इंटेंट बनाया। तो इसमें क्या है कि हम इसमें एक डाटा पास करेंगे, जो अपना पैकेज है वो पास कर देंगे, तो ये आपके ऐप की सेटिंग में पहुंच जाएगा। आप जो भी पैकेज नेम पास किए उसको सेटिंग पेज पे आपको पहुंचा देगा। तो हमने क्या किया है, एक डायलॉग बनाया है सिंपल, उसमें टेक्स्ट पास किया है, जैसे बटन ओपन सेटिंग्स पे क्लिक करेगा तो ऐप की सेटिंग पे चला जाएगा। अब इस काम रेडी है। अभी हमें मेन एक्टिविटी में कोड करना है। तो सबसे पहले अपने कुछ जो परमिशन लेनी है वो बना लेते हैं। परमिशन सबसे पहले पोस्ट नोटिफिकेशन वाली परमिशन हो जाएगी। उसके बाद रिकॉर्ड ऑडियो, और लास्ट परमिशन होगी रीड कॉन्टैक्ट्स। सो हमें 3 परमिशन लेनी है। मेन एक्टिविटी में आते हैं। आपको सबसे पहले जो मैनेजर क्लास है उसका इंस्टेंस बना लेते हैं, वेल परमिशन मैनेजर, और पास कर देंगे दिस, मतलब ये एक्टिविटी, ठीक है। और याद रखना ये जो परमिशन मैनेजर है इसको ना सेट कंटेंट से पहले यूज़ करना, क्योंकि बाद में ही एरर देगा इसके बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो, क्योंकि इसको ऑन स्टार्ट में सबसे पहले ही कॉल करना होता है। देन इसमें भी कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। आप सबसे पहला होगा वेयर परमिशन रिजल्ट्स बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, एक मैप टाइप का होगा, मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड बुलियन, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, वैल्यू पास कर देंगे एम्प्टी मैप, और इसका टाइप देंगे मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड बुलियन। सो गेट वैल्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं और सेट वैल्यू को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वेरिएबल रेडी है। ये वेरिएबल आपकी जो भी परमिशन का रिजल्ट आएगा, कौन सी परमिशन ग्रांट की है कौन सी डिनाई किया है, तो इसको कंपोजिशन के दौरान स्टेट मेंटेन करेगा। एक और वेरिएबल बनाते हैं सिंपल बुलियन वेरिएबल होगा ये, वेयर शो सेटिंग्स डायलॉग बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ फॉल्स, यानी कि जो हमें सेटिंग वाला डायलॉग शो करेंगे उसके लिए है कि क्या वो हमें शो करना है कि नहीं करना है। उसके बाद जो हमें परमिशंस गेट करनी है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। वेल परमिशंस लिस्ट ऑफ मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट पोस्ट नोटिफिकेशंस, इसको कॉपी कर लेते हैं 3 टाइम्स। सेकंड परमिशन थी अपनी रीड कॉन्टेक्ट्स, और लास्ट रह गई रिकॉर्ड ऑडियो। सो हमने 3 परमिशन हमें मैनिफेस्ट में डिफाइन की थी, तो हम उन्हीं की परमिशन लेंगे। सो ये जो येलो है इसका मतलब दिखा रहा है कि जो पोस्ट नोटिफिकेशन परमिशन थी वो API 33 के बाद मैंडेटरी हुई थी, उससे पहले जरूरी नहीं था कि आप परमिशन ले भी या ना लें। हमारा अभी 24 API लेवल, इसको एनोटेट कर देते हैं। ये एनोटेशन यहाँ पे आ गया। तो जो अगर कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस 33 से ऊपर होगा तो उसी के अंदर ये रिक्वायर्ड होगा, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो भी अपनी UI बना लेते हैं जिसमें हम बटन और टेक्स्ट शो करेंगे। सो हम कॉलम का यूज़ करेंगे, मॉडिफायर देंगे फिल मैक्स साइज, पैडिंग दे देंगे 10 dp की, वर्टिकल अरेंजमेंट देंगे अरेंजमेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देंगे अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली। अब अपनी कॉलम के अंदर आते हैं। जो हमने रिजल्ट बनाया था जिसमें परमिशन का रिजल्ट रहेगा, कौन सी परमिशन ग्रांटेड है कौन सी डिनाइड है, तो वो अलग अलग एक बार गेट कर लेते हैं कि डिनाइड परमिशन कौन सी है और ग्रांटेड परमिशन कौन सी है। सो वेल ग्रांटेड परमिशन रिजल्ट्स फिल्टर वैल्यूज इट डॉट कीज जॉइन टू स्ट्रिंग। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, परमिशन जो रिजल्ट था उसकी जो कीज है उसको फिल्टर कर लेंगे, और जो भी ट्रू है, जो फिल्टर वैल्यू के अंदर जो ट्रू है हमें ओनली वही निकालनी है, उसमें आ जाए ग्रांटेड परमिशन। जितनी भी ट्रू परमिशन है वो इसमें ग्रांटेड वाले में सेव कर लेंगे, उनको 1 by 1 हम स्ट्रिंग से ज्वाइन करते रहेंगे। सेम इसके नाम निकाल लेंगे डिनाइड परमिशन, यहाँ पे आ जाएगा नोट, यानी कि जो ट्रू नहीं है, मतलब जो फाल्स परमिशन है वो इसके अंदर डिनाइड परमिशन के अंदर आ जाएगी। तो अभी एक मैसेज जनरेट करते हैं, वेल जो हम शो करेंगे वही मैसेज, बिल्ड एनोटेटेड स्ट्रिंग, एक एनोटेटेड स्ट्रिंग करते हैं। मैं देखो दिखा देता हूँ डेमो। तो देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन था और जो डिनाइड परमिशन थी वो रेड कलर में थी, तो उसके हम एक टेस्ट को अलग मल्टीपल कलर्स में शो करने के लिए हम एनोटेटेड स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो हम उसी का यूज करेंगे। इफ सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, जो ग्रांटेड परमिशन है अगर वो एम्प्टी नहीं है, स्टाइल होगा आपका स्पैन स्टाइल, और उसमें पास कर देंगे कलर। सो ग्रांटेड परमिशन के लिए कलर यूज करेंगे कलर डॉट ग्रीन। अब इसके अंदर आते हैं और अपेंड कर देते हैं अपना डाटा ग्रांटेड। सो जो ग्रांटेड परमिशन उनको नई लाइन में शो करेंगे तो उसके लिए लाइन ब्रेक दे देते हैं, यूज करेंगे ग्रांटेड परमिशन, 2 बार लाइन ब्रेक दे देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये ग्रांटेड परमिशन का आ गया। सेम इसको कॉपी करके बना लेते हैं डिनाइड परमिशन के लिए। सो डिनाइड परमिशन एम्प्टी नहीं है, और कलर हम यूज करेंगे कलर डॉट रेड, ग्रांटेड इसी की जगह आएगा डिनाइड परमिशंस, और यहाँ भी सेम डिनाइड परमिशन। तो अपना मैसेज रेडी है।
इसको शो करने के लिए एक टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, टेक्स्ट कंपोजिबल बनाते हैं। टेक्स्ट यहाँ पास कर देंगे मैसेज, मॉडिफायर देंगे फिल मैक्स विड्थ, फॉन्ट साइज 20 SP, टेक्स्ट अलाइनमेंट देंगे सेंटर। सो आपका टेक्स्ट कंपोजिबल रेडी है। अभी हमें जो बटन है वो शो करनी है। स्पेसर बना लेते हैं ताकि बीच में गैप रहे, और हाइट दे देंगे इसकी 15 dp की। स्पेसर के बाद हमें एक बटन शो करनी है ना, तो बटन कंपोजिबल का यूज़ करेंगे। ऑन क्लिक का कोड बाद में लिखेंगे। इसके अंदर एक टेक्स्ट शो कर देते हैं, टेक्स्ट रिक्वेस्ट परमिशंस, और अभी ऑन क्लिक का कोड देते हैं। सो हम यूज़ करेंगे परमिशन मैनेजर का और कॉल कर देंगे रिक्वेस्ट परमिशन फंक्शन को, और इसमें पास कर देंगे जो हमने परमिशंस बनाई है ऊपर वो, और हमें मिलेगा लैम्डा में जो रिजल्ट्स है वो हमें मिल जाएगा। ये रिजल्ट आपका वही है, मैप टाइप का है, जिसमें आपका परमिशंस है और उसकी कंडीशन है कि वो फॉल्स है या ट्रू है। इस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमने वेरिएबल बनाया था परमिशन रिजल्ट वाला, उसके अंदर ये वैल्यू पास कर देते हैं रिजल्ट्स वाली जो हमें वहाँ से मिली है, क्योंकि रिकम्पोजिशन के दौरान जो हमने बनाया है वेरिएबल रिमेंबर वाला, उसी को यूज़ कर पाएंगे हम। सो अभी परमानेंटली डिनाइड परमिशन है वो निकाल लेते हैं। वेल परमानेंटली डिनाइड परमिशन मैनेजर डॉट फंक्शन बनाना पड़ेगा इसके अंदर एक और फंक्शन गेट परमानेंटली डिनाइड परमिशंस। ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इसमें हम पास कर देंगे परमानेंटली डिनाइड परमिशन हमने जो बनाया है वो हम इसमें पास कर देंगे। सो इसको मेन एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। गेट परमानेंटली डिनाइड परमिशंस इफ़ परमानेंटली डिनाइड इज नॉट एम्प्टी, अगर ये खाली नहीं है मतलब इसके अंदर कुछ परमिशंस है परमानेंटली डिनाई हुई है। सो सेटिंग्स डायलॉग उसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू। सो जो हमारा शो सेटिंग्स डायलॉग वाला वेरिएबल था उसको हमें एक्चुअली स्ट्रिंग रखना है, स्ट्रिंग टाइप का होगा ये और इनेबल होगा। सो अभी इसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे। शो सेटिंग्स डायलॉग होगा परमानेंट डिनाइड परमिशंस और जॉइन टू स्ट्रिंग, जितनी परमानेंट डिनाइड परमिशन है उनको स्ट्रिंग से जॉइन कर देंगे। देन जो शो डायलॉग है अगर वो नल नहीं है तब हम डायलॉग शो करेंगे। गो टू सेटिंग्स वाला, गो टू सेटिंग्स कंटेक्स्ट में पास कर देंगे दिस, परमिशंस पास कर देंगे। जो ये वेरिएबल है इसमें परमिशन हम गेट कर लेंगे, एक्चुअली परमिशन होगा इसे हम गेट करेंगे परमिशन। तो जो जो डिनाइड परमिशन है वही हम पास कर देंगे परमिशन, और फाइनल होगा ऑन डिसमिस। ऑन डिसमिस में हम जो इसकी वैल्यू है उसको अगेन नल कर देंगे ताकि दोबारा डायलॉग बॉक्स शो ना हो जाए। अभी अपना कोड रेडी है तो इसको टेस्ट करते हैं, को रन करते हैं और देखते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो एक एरर आ गई है कि द फॉलोइंग डिक्लेरेशन है द सेम जेवीएम सिग्नेचर। इनको प्राइवेट बना देते हैं। अभी चेक करते हैं ऐप रन हो गया है अपना। सो पहली परमिशन को अलो कर देते हैं, सेकंड को भी अलो कर देते हैं, जो नोटिफिकेशन है उसको डिसअलो कर देते हैं। सो कुछ एरर है मेरे हिसाब से, चलिए वहाँ जाके देखते हैं क्या हुआ है। सो दोस्तों इसका इशू मिल गया है। यहाँ में हमने जॉइन टू स्ट्रिंग में ये नॉर्मल ब्रैकेट्स आएंगी और सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा। सो भी दोबारा ऐप को रन करते हैं और चेक करते हैं, बटन क्लिक करते हैं। सो ये डायलॉग शो हो रहा है। सो जो आप देख सकते हैं दो परमिशन हमने ग्रांट की थी और पोस्ट नोटिफिकेशन परमिशन हमने डिनाई की थी। सो भी जब इस बटन क्लिक करेंगे तो डायलॉग शो होगा, कहेगा कि परमिशन परमानेंटली डिनाइड है। तो आप सेटिंग्स पे जाइए, ओपन सेटिंग्स, परमिशंस पे जाएंगे और नोटिफिकेशन को अलो कर देंगे। सेटिंग से बाहर आएंगे और जब दोबारा बटन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सारी परमिशंस ग्रांटेड है। वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।